हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अरफान इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम लोग अब तक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 सब समाप्त। अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे ना बच्चों। तो जो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 था उसमें मैंने बस फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आपको बताया था, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 था, ठीक है, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ जाने थे ना, राशियों के बारे में जाने थे, ठीक है, और दूरियां कैसे मापते हैं ये सब सीखे थे, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी हमारे फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, वो सब सारी चीज़ें हम क्या किए थे लेक्चर नंबर 2 में, मतलब चैप्टर नंबर 2 में हम लोग कवर किए थे। जो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 था बच्चों, वो आप लोग का तो सरल रेखा में गति ना। तो सरल रेखा में गति में हम लोग सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करके सब कुछ तोड़ फोड़ के समझे ना बच्चों। अब आता है आप लोग का चैप्टर नंबर 4 ना बच्चों। चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 में पढ़ना बच्चों आप लोगों को समतल में गति पढ़ना। कौन गति पढ़ना? समतल में गति पढ़ना। तो समतल में गति बच्चों पढ़ने के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है राशियाँ कैसी कैसी हैं, कैसे कैसे जुड़ेंगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, तो उसमें डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग राशियों को जानेंगे बच्चों कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। जैसे बच्चों देखिए, मान लो अगर कि हम कहें कि आपको 2 लीटर दूध किसी को देना है, या फिर 5 केजी ऑयल ना, 5 केजी सरसों का तेल किसी को देना है, तो इसको बताने के लिए कोई लॉजिक, कोई डायरेक्शन नहीं देना पड़ता कि इस डायरेक्शन में दीजिए ना, या फिर ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मतलब बस हमको बस बोलना है 5 केजी, ठीक। 5 केजी कोई भी वस्तु हो गया ना, 5 केजी मिठाई, 5 केजी कुछ भी ना, तो उसमें बस इतना कहने से हमारा काम हो जाता है ना बच्चों। बस इतना कहने से हमारा काम हो जाता है ना। लेकिन कोई बोलेगा बच्चों कि आपसे बोलेगा कि नहीं आपको दरवाज़ा खोलिए ना, तो दरवाज़ा खोलने के लिए कोई बोलेगा कि आप दरवाज़ा बंद कीजिए या फिर दरवाज़ा खोलिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बच्चों एक बल नाम का चीज़ लगाना पड़ता है, फोर्स ना बच्चों। तो फोर्स लगाना पड़ता है। तो आपको अगर दरवाज़ा खोलना है तो आपको अपनी तरफ फोर्स करना पड़ेगा, ऐसे दरवाज़ा को खींचना पड़ेगा ना बच्चों। तो इसके लिए जो बल लगा रहे हो उसके लिए एक दिशा डिफाइंड है कि आप अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचोगे ना, आप दरवाजे को अपनी तरफ खींचोगे तभी दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा ना। ऐसा होता कि नहीं, ठीक। ऐसे मान लो कोई बोलेगा आपको दरवाज़ा बंद करने के लिए बोल रहा है ना, तो दरवाज़ा बंद करने के बोलेगा तो सीधा सा मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि दरवाज़ा को बंद करने के लिए अपने हाथ से ऐसे धक्का आगे की तरफ देना पड़ेगा, आगे की तरफ देना पड़ेगा, तब जाके आपका दरवाज़ा बंद होगा। तो देखो, बल के लिए और जो तुम्हारा द्रव्यमान था, द्रव्यमान भी एक राशि है बच्चों ना, बल भी एक राशि है। तो बल कैसी राशि है बच्चों? व्युत्पन्न राशि है। लेकिन द्रव्यमान क्या बच्चों? कैसी राशि है? स्वतंत्र राशि है, मूल राशि है, ठीक है। तो मूल राशि है, तो मूल राशि जो हमारा है द्रव्यमान नाम का कोई चीज़ है, तो उसके लिए एक डायरेक्शन चाहिए बच्चों, उसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, द्रव्यमान के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन जो बल नाम की चीज़ आई, नया क्वांटिक राशि आया, उसके लिए बल को एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए कि इसी दिशा में लगाएंगे तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है अपने घर ना बच्चों, तो घर जाने के लिए किस राशि, कौन सी राशि काम आती है बच्चों? दूरी का कौन सा मात्रक होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है ना। तो दूरी नाम की एक क्या होगी तुम्हारी? लंबाई, ठीक। लंबाई नाम की एक राशि हो गई ना। आप अपने घर से, मतलब यहाँ मान लीजिए कि आप कहीं कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज से आपको घर जाना है बच्चों, कॉलेज से कहाँ जाना है? घर जाना है। तो कॉलेज से घर जाने के लिए कोई लंबाई तय करनी पड़ती है, कोई पथ तय करना पड़ता है बच्चों ना। लेकिन उसको तय करने के लिए आप तो सीधे लंबाई तो तय नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा बच्चों कि ऐसे ऐसे इसी ने इसी से जाएंगे, तब जाके अपने घर पे आप क्या करेंगे? पहुँचेंगे, नहीं तो नहीं पहुँचेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जो तुम्हारा विस्थापन हो गया, जो दूरी हो गया, एक ऐसी राशि होगी बच्चों, सदिश राशि होगी। तो सदिश राशियों के लिए क्या, मतलब वो राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, वो राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए उनकी परिमाण तथा परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, वो राशियाँ क्या कहलाती हैं बच्चों? सदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। और वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए पूरी तरीके से व्यक्त करने के लिए मात्र उनके परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैसे राशियों क्या बोलते हैं बच्चों? अदिश राशियाँ बोलते हैं,
ना। तो अदिश राशि और सदिश राशि समझ में आया, ठीक। तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन हम ना। देखिए अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। देखिए अदिश राशि पे लिखते हैं ना, लिखिए अदिश राशि, अदिश राशि। देखो बच्चों, अदिश राशि बताने के लिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्केलर क्वांटिटी, SCALER, स्केलर क्वांटिटी ना बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका डेफिनेशन देना रहेगा बच्चों, तो कैसे देंगे, देंगे कि वे भौतिक राशियाँ ना बच्चों जिनको व्यक्त करने के लिए, केवल व केवल बच्चों, केवल व केवल परिमाण न बच्चों, परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं बच्चों, अदिश राशियाँ कहलाती। ठीक बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसका उदाहरण देखिए आप लोग, उदाहरण क्या क्या होते हैं। इसके बाद बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, सभी मूल राशियाँ ना बच्चों, सभी मूल राशियाँ क्या होती हैं बच्चों, अदिश राशि होती हैं। अदिश राशि होती है। ठीक बच्चों, और एग्जाम्पल क्या दे सकते हो बच्चों, जैसे तुम्हारी दूरी होती है बच्चों, दूरी तुम्हारी अदिश राशि होती है। अगर डिफिनीशन लिखवाएं हम, तो डिफिनीशन जब दूरी का लिखवा रहे हैं तो बताया था कि दूरी क्या है, अदिश राशि। इसके लिए कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूरी हो गया बच्चों, द्रव्यमान तो मूल राशि में आ जाता है, ठीक, द्रव्यमान। ठीक बच्चों, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा ना बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा ना बच्चों, ऊर्जा, आवृत्ति, ठीक, समय आदि ना बच्चों, समय आदि। मतलब आप लोग अपने से भी ना बहुत सारी राशियों को देखिएगा और उसमें सब कुछ चीज़ें चेक करिएगा, ठीक है, कि कौन कौन अदिश राशि हैं, कौन कौन अदिश राशि हैं। तो सभी की सभी मूल राशियाँ क्या अदिश राशियाँ होती हैं, दूरी, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ठीक, विशिष्ट ऊष्मा, ऊर्जा, आवृत्ति, समय और आदि सब क्या है बच्चों, अदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, विद्युत धारा जो होता है तुम्हारा ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन तो करता है, बट ये मतलब एक दिशा में फ्लो तो करता है, लेकिन जब लोग सदिश राशि पढ़ेंगे ना, तो सदिश राशि में कुछ नियम होते हैं ना, त्रिभुज का नियम होता है, चतुर्भुज का नियम होता है, तो वो उस नियम को फॉलो नहीं करती है। इसलिए इसको किस में रखना पड़ता है हम लोगों को, अदिश राशि में रखना पड़ता है, ठीक है। उसका एक डायरेक्शन होता है ना, बट उस लॉ को नहीं फॉलो करता है, इसलिए उसको हम सदिश में रखते हैं, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। आप लिखिए सदिश राशि, सदिश राशि बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी,
तो अभी मैंने आपको समझाया है, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखोगे? वे सभी भौतिक राशियाँ ना बच्चों, वे सभी भौतिक राशियाँ, वे सभी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए ना बच्चों, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ ना बच्चों, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है बच्चों, दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, सदिश राशियाँ कहलाती हैं ना। तो ये सभी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे ना। अब इसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसको नोटेशन कैसा करते हैं ये भी देखते हैं ना। तो जो बुक में लिखते हैं बच्चों हम लोग सदिश अदिश राशियों को डिफ्रेंशिएट जब करते हैं, बुक में कोई राइटर लिखता है बच्चों, तो वहाँ पे बुक में लिखने के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बुकों में जब लिखता है तो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अदिश राशि है ना बच्चों, कोई अदिश राशि है, मान लीजिए अदिश राशि में कोई भी लीजिए, मान लीजिए डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस या फिर चाल ले लेते हैं बच्चों। चाल क्या है तुम्हारा? अदिश राशि है बच्चों ना, चाल ले लेते हैं। तो चाल को बस वी से दिखाते हैं बच्चों, वी से दिखाते हैं। ठीक है, और जो अगर कि हम चाल का ही सदिश फॉर्म क्या होता है बच्चों? विस्थापन होता है ना। चाल का ही सदिश फॉर्म होता है विस्थापन ना बच्चों। तो जो बुक होते हैं, बुक में इसे डार्क कलर से दिखाते हैं ना, ये वी से ही दिखाते हैं, बट बच्चों ये क्या होता है? डार्क होता है। ठीक है, तो हम लोग जो राइटिंग में अपने लिखते हैं, कॉपी किताब में जब लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग तो ऐसी बात करेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे करेंगे नहीं, इसलिए बुक में भी लिखा है, बुक वाला कहता है या फिर राइटर लोग कहते हैं कि नहीं, जब कोई राइटिंग करेगा, लिखेगा, तो उसको इसी के ऊपर वेक्टर लगा देगा ना, इसी के ऊपर क्या करेगा? वेक्टर लगा देगा। अगर छापेगा कोई बुक तो उसको क्या करता है? डार्क में दिखाता है ना। जो विस्थापन है, अरे सॉरी, चाल का क्या होता है बच्चों? वेग होता है ना, चाल वेग होता है। तो वेग को कैसे दिखाते हैं बच्चों? डार्क वी से दिखाते हैं, और चाल को मतलब क्या, इस मतलब धुंधले वी से दिखाते हैं। ठीक, बुक में। लेकिन आप लोग कैसे बनाएंगे अपने राइटिंग लेटर में? चाल को कैसे दिखाएंगे? वी से दिखाएंगे, और जो वेक्टर क्वांटिटी है आपका, वेग है, उसको वी के साथ वेक्टर कर देंगे। तो कोई भी अगर के सदिश राशि लिख रहे हैं तो उसको कैसे दिखाएंगे? वेक्टर से दिखाएंगे। तो जैसे कुछ मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सदिश राशियों का, जैसे मान लीजिए क्या क्या होते हैं। देखो बच्चों, जो विस्थापन होता है आपका ना, जो आपका विस्थापन है, ये क्या है बच्चों? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है बच्चों? एक सदिश राशि। इसको कैसे दिखा सकते हैं? यस वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक, विस्थापन हो गया बच्चों। वेग अभी मैंने बताया बच्चों आपको, वेग कैसे दिखाते हैं बच्चों? वी वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक, और विस्थापन हो गया, वेग हो गया, और बच्चों त्वरण आता है। त्वरण को भी कैसे दिखाते हैं बच्चों? ऐसे। ठीक, त्वरण को भी ऐसे दिखाते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, होता है वैद्युत क्षेत्र ना। वैद्युत क्षेत्र, आप लोग इस सब के बारे में कुछ चीज़ें जो हम लिख रहे हैं उसके बारे में आप लोग अनजान रहेंगे बच्चों अभी, लेकिन ये सब राशियाँ होती हैं। ठीक है, आगे की पढ़ाई में 12th में जाएंगे तो सब जान जाएंगे। त्वरण को वेक्टर से दिखाते हैं, वैद्युत क्षेत्र को क्या? वेक्टर ई से दिखाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैसे दिखाते हैं बच्चों? वेक्टर वी से दिखाते हैं ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं सदिश राशियों के ना। बल भी है एक, बल ना, इससे तो आप लोग परिचित हैं, फोर्स एफ से दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? तुम्हारा सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, बल हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या है बच्चों? सदिश राशियाँ हैं। इनको नोट कर लीजिए आप, और आप लोग अपने से भी सर्च कीजिएगा
कि जितने भी मतलब सदिश राशियाँ हैं उनको आप लोग देखिएगा एक बार, जिनको अप्लाई करने में एक डायरेक्शन का, दिशा का जरूरत पड़ रहा है, तो सब क्या हो जाएंगे तुम्हारा सदिश राशि में जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अब मान लीजिए वो सदिश राशि है ना, तो उसमें विस्थापन सदिश के बारे में जानेंगे ना। ठीक, तो विस्थापन सदिश, अब बच्चों देखो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग कि जो हम लोग का आदिश होता है, तो जो आदिश होता है तो उसमें तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, वो बस जो क्वांटिटी है वो बस वही। लेकिन जो हम लोग का सदिश राशि है उसके लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी के सेंस में हम लोग सदिश के प्रकार जानते हैं, लेकिन अदिश के प्रकार कोई होते नहीं है। ठीक, अदिश राशियाँ वही किसकी, उसका कुछ होता नहीं है। और जो सदिश होता है तुम्हारा, सदिश के प्रकार होते हैं। सदिश के प्रकार देखो बच्चों, मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ फिर उसके बारे में चर्चा करता हूँ। जो सदिश के प्रकार है, हेडिंग डाल दीजिए सदिश के प्रकार ना बच्चों, सदिश के प्रकार। तो सदिश के प्रकार में बच्चों कौन कौन से होते हैं देखिए, एक हम लोग बच्चों पढ़ते हैं समान सदिश ना बच्चों, समान सदिश। ठीक, एक पढ़ते हैं बच्चों असमान सदिश, असमान सदिश। एक लोग हम लोग पढ़ते हैं बच्चों विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश न बच्चों, एकांक सदिश, और बच्चों शून्य सदिश। ठीक है, इतने सदिश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, शून्य सदिश। अच्छा बच्चों, पहले मैं इसको समझाता हूँ फिर इसको लिखवा देता हूँ ना। देखिए जो समान सदिश होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए दो सदिश हैं, एक सदिश मान लीजिए वेक्टर ए है ना बच्चों, एक सदिश आपका वेक्टर बी है। तो इन दोनों को समान सदिश कब कहेंगे बच्चों, जब मान लीजिए कि इनकी जो क्वांटिटी होगी बच्चों, इन दोनों की जो क्वांटिटी होगी दोनों सेम होगी। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू, जहाँ पे ए है बच्चों उसकी क्वांटिटी 5 है, इसकी क्वांटिटी भी 5 है, ऐसा सेंस निकालो ना। जितना लंबा ये है बच्चों उतना लंबा अगर कि आपका ये भी होगा ना, और इन दोनों की दिशा क्या होगी, समान होगी ना। मतलब परिमाण और दिशा दोनों एक जैसे हों, आगे दो ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों क्या हों, एक जैसे हों, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, समान सदिश बोलेंगे। ठीक, असमान सदिश क्या होता है बच्चों, असमान सदिश, असमान सदिश वो होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए इसमें दोनों तरीके से आ सकते हैं ना। मान लीजिए कि एक सदिश ऐसा है इतना बड़ा ना बच्चों, एक सदिश है आपका इतना बड़ा, तो ए है वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है ना। तो ये दोनों देखो बच्चों असमान सदिश कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे। लेकिन और असमान सदिश हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि असमान क्यों कहलाएंगे, इनका देखो परिमाण इतना है, इनका परिमाण इतना है, तो परिमाण में क्या डिफरेंट है, लेकिन बस इनकी दिशा क्या है, सेम है, और लेकिन फिर भी परिमाण में डिफरेंट है, इसलिए क्या कहलाएंगे, असमान सदिश ना बच्चों। और कभी कभी ऐसा भी होता है अगर रिवर्स डायरेक्शन में है ना बच्चों, रिवर्स डायरेक्शन में है तब पर ही बच्चों ये विपरीत है, बट फिर भी क्या है बच्चों, असमान सदिश हैं, असमान सदिश हैं। ठीक बच्चों, असमान सदिश होंगे। ठीक, तो इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं बच्चों, अपने से ही सोच सकते हो ना। ऐसा सदिश जो परिमाण में अथवा दिशा में, परिमाण में अथवा दिशा में भिन्न हो, या फिर परिमाण में भिन्न हो या फिर दिशा में भिन्न हो। मतलब पहले बोल सकते हैं कि परिमाण और दिशा दोनों में भिन्न हो, एक बार बोल सकते हैं या परिमाण में भिन्न हो या दिशा में भिन्न हो। ठीक, तो इनका डिफिनेशन ऐसे देखते हैं। विपरीत सदिश क्या होता है बच्चों, विपरीत सदिश में क्या होता है बच्चों ना कि यहाँ पे क्या होता है कि दो समान सदिश तो होते हैं ना बच्चों, बट उनका क्या डायरेक्शन अलग होता है। दो समान सदिश होते हैं बट उनका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो ऐसे सदिश का किस में रखा जाता है बच्चों, विपरीत सदिश में रखे जाते हैं। ठीक, मतलब ऐसे दो सदिश जिनका दिशा अलग अलग हो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, विपरीत सदिश। ठीक, एकांक सदिश क्या होता है बच्चों, एकांक सदिश ना ऐसी राशि जिसका मतलब परिमाण एक हो ना, ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण एक हो ना,
वो क्या कहलाएंगे बच्चों, एकांक सदिश कहलाएंगे। जैसे 1 न्यूटन बल का लग रहा है, 1 न्यूटन बल लग रहा है ना, 1 मीटर का विस्थापन तय किया ना, 1 मीटर का विस्थापन तय किया, 1 न्यूटन का बल लगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बोल देंगे क्या, 1 ना। तो ये जो एक की क्वांटिटी है, एकांक की जो क्वांटिटी है, यही क्या कहलाता है बच्चों, एकांक सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश ना, इसको डिफिनेशन में तौर पे देना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों, एकांक सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकांक सदिश कहलाएगा। शून्य सदिश, शून्य सदिश में बच्चों क्या होता है, तो शून्य सदिश वो सदिश होता है जिनका परिमाण 0 होता है, जिनका परिमाण 0 होता है वो शून्य सदिश कहलाता है ना। यहाँ पे मतलब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग भी अपने सर से क्वेश्चन किए थे कि जब ये शून्य है जो, ठीक, इसके पास तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, बट इसको शून्य सदिश नाम क्यों दिया गया बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जरूरत पड़ जाती है। कैसे जरूरत पड़े, जैसे मान लीजिए कि आपका एक है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर ना, 5 न्यूटन का, ठीक है ना बच्चों, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब बोल दिया कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है। तो जब इनको बच्चों आगे हम जोड़ते हैं तो साइन में डिफरेंस है ना, तो 5 - 5 इक्वल टू, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी वेक्टर में से अगर वेक्टर को माइनस करोगे तो 0 आ जाता है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी मतलब सदिश राशि को आपस में जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमको सदिश राशि ही मिलता है ना बच्चों, सदिश राशि ही मिलता है। इसलिए अगर शून्य आ जाता है तो उसको हमको बोलना पड़ा कि ये क्या है, शून्य सदिश है। वैसे इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इसका सिग्निफिकेंस कब पड़ेगा, जब आप क्वेश्चंस को लगाओगे तब बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूँ सबको बारी बारी से, ठीक बच्चों। अब इसको बारी बारी से देख लेते हैं हम लोग ना। पहले हम देखो बताते हैं बच्चों समान सदिश कैसे करके आ जाएगा तुमको एग्जाम में। वैसे लिखने के लिए आता नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से नोट्स बनाए रहेंगे ना, तो जब भी कभी समझेंगे ना, तो जब आप लोग को डाटा रहेगा ना तो तुरंत उसे समझ जाएंगे। समान सदिश रहेगा तो आप उसको देख के नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए समान सदिश को आप लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है ना। तो समान सदिश देखिए, और कोई भी चीज़ पढ़ते हो बच्चों ना, तो उसे लिख के पढ़ा करो ना। लिख के पढ़ने से क्या होता है कि लिखने से क्या होता है कि हम लोग जब लिखते हैं और पढ़ते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो हम लोग का माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा कंसंट्रेट होता है ना। यदि आप पढ़ते रहें तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो हैं ना, लेकिन बस पढ़ते ही रहते हैं, दिमाग कहीं और होता है। जब उसी के साथ लिखना प्रारंभ कर देते हैं बच्चों, तो लिखना प्लस पढ़ना दोनों जब साथ मिलता है तो हम लोग का कंसंट्रेशन बहुत ही हाई हो जाता है किसी भी चीज़ को देखने का, ऑब्जर्व करने का ना। लाइक दैट आप मूवी देखते हो तो कितना कंसंट्रेट होकर देखते हो, तो जितना कंसंट्रेशन मूवी देखने में आ जाता है उतना कंसंट्रेशन आपको लिख के पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, और मज़ा भी आता है, ठीक। तो हमेशा भी कुछ भी पढ़ा करो तो लिख के पढ़ा करो ना। मतलब क्या होता है ना, जब हम लोग जब क्लास 11 12 में होते हैं, 9 10 में होते हैं, तो हम इस बात को बहुत छोटा मानते हैं। लेकिन अगर आगे जाके कोई बंदा आके बहुत बड़ा काम करता है ना, मतलब कोई साइंटिस्ट बनता है, तो उससे जाके पूछोगे तो आगे की पढ़ाई अपने वैसे ही करता है, लिख के पढ़ता है। किसी भी चीज़ को पढ़ता है ये लिख के पढ़ता है, जनरली बुक उठा के नहीं पढ़ता। जनरली बुक उठा के पढ़ेगा ना तो बच्चों बहुत बड़ा सिलेबस होता है, और बुक उठा के जनरली पढ़ने में उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक। इसलिए जो भी चीज़ें आगे किया जाता है छोटे छोटे करके पार्ट में, तो लोग 3 साल BSc करते हैं फिर MSc करते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट में लोग तोड़ के लिख के पढ़ के समझते हैं, तब जाके वो इतना महान बन पाते हैं ना, इतना समझदार सेंसिबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब उनके माइंड में स्टोर हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग किसी भी चीज़ को स्कूल में पढ़ते हैं, आके उसी नोट्स को बस देख के पढ़ लेते हैं। तो अभी से आप आदत डालोगे किसी भी चीज़ को लिख के पढ़ने का ना, तो अभी से आप टैलेंटेड इंसान हो सकते हो ना। नहीं तो भाई आप लोग का 11th है तो 11th में वैसे ही बच्चे एकदम खुलेआम घूमते हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं होता है। अब जाके समझ में आता है 12th में। लेकिन जो मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, हो सकता है तो आप माने या ना माने, लेकिन अभी से आप मेहनत करेंगे 11 से ही ना, तो 11 से मेहनत करेंगे तो 12th में बहुत कम मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और देखो अगर कि तुम चाहो ना तो मात्र 3-4 घंटा पढ़ के भी अच्छा काम कर सकते हो। बस यही काम, कोई भी चीज़ को लिख के पढ़ो, बस रख दो, और खाली टाइम में सब जो काम करते हो करो, ठीक। बस 4 घंटा 5 घंटा डेली अपना टाइम दिया करो ना, और उसके साथ सारी चीज़ जो भी इन्वायरमेंट में हो रही है सब में इन्वॉल्व रहो ना, किसी से दबना नहीं है,
ठीक है, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। और अभी से लिख के पढ़ने का आदत डालिए आप लोग ना। देखिए समान सदिश, समान सदिश में क्या होता है ना, ऐसे लिखेंगे ऐसी दो राशियाँ ना बच्चों, या फिर ऐसे दो सदिश राशियाँ, ऐसे दो सदिश ना, ऐसे दो सदिश ना बच्चों, जो ऐसे दो सदिश, ऐसे दो जो परिमाण ना बच्चों, परिमाण व दिशा दोनों में बच्चों, परिमाण व दिशा दोनों में समान हो, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश, ठीक है, समान सदिश कहलाते हैं। समझिए। इसके नीचे बच्चा फिगर बना देना। फिगर कैसे बनाओगे, ऐसा बनाना कि ये लिखना वेक्टर ए ना बच्चों, वेक्टर ए लिख दीजिएगा, इसी के जस्ट नीचे लिख दीजिएगा वेक्टर बी लिख दीजिएगा। कैसा वेक्टर बी लिख दीजिएगा, और एक ऐसे लाइन ड्रा कर दीजिएगा कि मतलब ये दोनों क्या है बच्चों, परिमाण में भी क्या है बच्चों, बराबर हैं। ठीक है, परिमाण में भी क्या है बच्चों, बराबर। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। दिशा इसकी भी इधर है, दिशा इसकी भी इधर है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, समान सदिश कहलाएगा ना। नोट कर लीजिए। इधर लिखते हैं बच्चों असमान सदिश। कौन सा सदिश बच्चों, असमान सदिश, असमान सदिश। असमान सदिश। इसके लिए क्या बोलोगे बच्चों, असमान सदिश में ना ऐसे दो सदिश ना बच्चों, ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश जो बच्चों परिमाण ना, परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों में, परिमाण और दिशा दोनों में भिन्न भिन्न हो, दोनों में भिन्न भिन्न हों ना बच्चों, अथवा बच्चों, अथवा परिमाण में भिन्न हो, परिमाण में केवल भिन्न हो, असमान सदिश कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। इसका मतलब समझो बच्चों, इसका एग्जाम्पल ऊपर बना देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर ए है ना बच्चों, ये वेक्टर ए है ना बच्चों, ये वेक्टर बी है छोटा सा ना बच्चों, ये दोनों आपस में क्या बच्चों, असमान सदिश है ना। मान लीजिए इनका डायरेक्शन भी रिवर्स कर दीजिए, इसका डायरेक्शन भी रिवर्स कर दीजिए। देखिए इन दोनों का डायरेक्शन दिशा विपरीत तो है, लेकिन क्या बच्चों, असमान सदिश है। कैसे सदिश बच्चों, ये वेक्टर ये है आपका, ये वेक्टर बी है, दोनों क्या है, असमान सदिश है। क्यों, क्योंकि दोनों के परिमाण क्या है, भिन्न भिन्न है ना। और देखो यहाँ बोले क्या, दो सदिश जो परिमाण व दिशा दोनों में भिन्न हो, तो ये क्या है, परिमाण में भी भिन्न है और दिशा में भी भिन्न है, तब पर भी क्या बच्चों, असमान सदिश है। इसको देखिए, ये परिमाण में तो भिन्न नहीं है बच्चों, अरे दिशा में तो भिन्न नहीं है, लेकिन क्या परिमाण में भिन्न है, तो क्या बोले नीचे, अथवा परिमाण में केवल भिन्न हो, तब पर भी क्या कहलाएगा बच्चों, असमान सदिश कहलाएगा ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा ना, समझ लीजिए इसको। इसके बाद ये फिगर, ये चित्र बना लीजिएगा दोनों, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ना बच्चों, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को लेके समझिएगा। ठीक, इसके बाद बच्चा आता है तुम लोग का विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या होता है, इसे समझिए जरा। इधर लिखते हैं विपरीत सदिश, उसको नोट कर लीजिए। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, इसके लिए बच्चों बाउंडेशन होती है ना। इसके लिए क्या होती है, एक बाउंडेशन होती है। बाउंडेशन ये होती है कि दोनों का परिमाण, जो दो सदिश की तुलना करेंगे तो दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए। क्या लिखोगे ना, ऐसे दो सदिश बच्चों, ऐसे दो सदिश जो
परिमाण में तो बराबर हों ना बच्चों, जो परिमाण में बराबर हों, परिमाण में बराबर हों, परंतु दिशा विपरीत हो बच्चों, परंतु दिशा विपरीत हो विपरीत सदिश कहलाते हैं बच्चों, विपरीत सदिश कहलाते हैं। समझ रहे बच्चों, विपरीत सदिश कहलाते हैं। मतलब बच्चों इसके लिए जो तुम्हारा असमान सदिश है, और कि इसमें और के अंतर दिखाना चाहोगे तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो तुम्हारी दो विपरीत सदिश है ना, तो ये दोनों परिमाण में तो बच्चों बराबर ही होनी चाहिए, पक्का फिक्स कि इन दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए ना। देखो बच्चों ये जो है असमान सदिश हो सकता है ना, असमान सदिश भी हो सकता है। असमान सदिश करके डिफिनेशन लगाओगे तो क्या है, दिशा में विपरीत है तो असमान सदिश हो सकते हैं, लेकिन बच्चों विपरीत सदिश पक्का के पक्का होंगे। अगर कोई भी सदिश विपरीत है ना, तो हर एक विपरीत सदिश को आप असमान सदिश कह सकते हो, हर एक विपरीत सदिश को आप असमान सदिश कह सकते हो, लेकिन हर एक असमान सदिश को आप विपरीत सदिश नहीं कह सकते बच्चों। इसके लिए क्या है कि स्पेसिफिक यही है, क्या दोनों का परिमाण तो बच्चों सेम होना चाहिए, लेकिन बस क्या दिशा विपरीत हो, तो ऐसे सदिश को हम बोलेंगे क्या बच्चों, विपरीत सदिश। आई बात समझ में, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आता है बच्चों एकांक सदिश ना, एकांक सदिश इसको नोट कर लेंगे, मिटा देते हैं। देखिए समझिए एकांक सदिश, एकांक सदिश के बारे में देखिए बच्चों, एकांक सदिश। अच्छा देखो बच्चों, ये सब क्या है बच्चों था, ये सब ना मतलब तुलनात्मक थे ना, समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश, ये सब तुलनात्मक थे। अब ये क्या किसी एक यूनिक वेक्टर की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई सदिश ना, ऐसा सदिश ना बच्चों, ऐसा सदिश जिसका परिमाण बच्चों, जिसका परिमाण एक हो ना बच्चों, जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाता है बच्चों, एकांक सदिश कहलाता है ना बच्चों। इसे केरेट ना, मतलब जो सदिश होता है उसके ऊपर केरेट लगाते हैं, हिंदी में केरेट बोलते हैं, इंग्लिश में कैप लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसके ना मतलब देखना, ऐसे सदिश के ऊपर, ऐसे सदिश के ऊपर केरेट, ऐसे कैप ना का चिन्ह लगाते हैं बच्चों, लगाते हैं। और इसको बच्चों इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैप पढ़ते हैं, और वही प्रचलित है, कोई कैरेट नहीं बोलता है, सब क्या बोलते हैं, कैप कैप कैप, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एकांक सदिश है, इसको ऐसे दिखाते हैं, एन के ऊपर कैप लगा देंगे, मतलब एन क्या हो गया तुम्हारा, एकांक सदिश हो गया ना बच्चों। अगर कि ए है बच्चों ना, ए के ऊपर कैप लगा दिए तो ये क्या है तुम्हारा, एकांक सदिश है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को दिखना रहेगा तो इसका फिजिकल मीनिंग समझो ना, कोई एक ए वेक्टर था बच्चों, कोई ए वेक्टर था ना, उसी में अगर के ए का डिवाइड कर दीजिए बिना कुछ किए, मतलब बिना वेक्टर क्वांटिटी करके डिवाइड कर दिए, तो जो ए कैप होता है बच्चों बराबर होता है वेक्टर ए अपान में ए ना। इसको नंबर समझो, जैसे मान लीजिए कि तुमने लिख दिया क्या 15 न्यूटन ना बच्चों, 15 न्यूटन, एफ बराबर वेक्टर एफ बराबर 15 न्यूटन है ना बच्चों। तो अगर कि हम बच्चों एफ कैप लिखेंगे जब, तो क्या बोल रहा है कि वेक्टर एफ अपान में मॉड ऑफ एफ ना। तो मॉड ऑफ एफ जो होता है ना बच्चों, मॉड ऑफ एफ ये बताता है कि बस इसका नंबर कितना नंबर है, उसका डिवाइड। तो बताइए कि अगर किस में डिवाइड करेंगे तो एफ से एफ कट जाएगा बच्चों, बचेगा कितना, एक बचेगा ना, ठीक। तो वही तुम्हारा क्या एफ कैप लिखते हैं, मतलब एक न्यूटन को क्या लिखते हैं, एफ कैप लिखते हैं, तो वही तुम्हारा एक रहता है। जैसे मान लो कि इसको मैं फिगर से भी समझा देता हूँ, इधर का तो हो ही गया होगा
ठीक, एकांक सदिश को अगर समझना होगा बच्चों तो तुमको देखो ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका देखो बच्चों 5 न्यूटन था ना, 5 न्यूटन था। ठीक, तो इसमें देखो मान लेते हैं फर्स्ट न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, ऐसा था ना बच्चों। ये तुम्हारा वेक्टर है ना। तो क्या कर रहे हैं इसमें कि हम सबको काट के निकाल दे रहे हैं। तो मतलब एक एक ठो काट के निकालोगे बच्चों तो जितना इसका भाग करोगे वो सब वेक्टर आएंगे ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक निकाल दिए, ठीक, यहाँ से यहाँ निकाल दिए, ठीक, यहाँ से यहाँ निकाल दिए, यहाँ से यहाँ निकाल दिए, यहाँ से यहाँ निकाल दिए, तो बताओ ये 1 न्यूटन हो गया ना बच्चों, 1 न्यूटन। ठीक, 1 हो गया, ए भी क्या 1 हो गया, ए भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया। तो ये सब के सब क्या होंगे बच्चों, इस वाले वेक्टर का क्या हो गया बच्चों, एकांक वेक्टर हो गया। कैसा वेक्टर हो गया, ये सब क्या है बच्चों, एकांक वेक्टर हैं, एकांक वेक्टर हैं। मान लीजिए वेक्टर ए रहा होगा ना, तो वेक्टर ए रहा होगा, तो बताओ अच्छा इसका एकांक निकालने के लिए क्या किया गया होगा, इसी में 5 के डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लो ये वेक्टर कितना 5 न्यूटन है, इसी में 5 के डिवाइड करेंगे तब ना 1 आएगा बच्चों, 1 न्यूटन आएगा। तो कोई भी रहेगा तो क्या, कोई भी रहेगा बस उसी में उसका माड का डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा वेक्टर क्या एकांक वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एकांक वेक्टर आ जाएगा ना बच्चों। इसके लिए थोड़ा सा नोट में लिख लीजिएगा आप लोग बच्चों, यहीं पे नोट में लिखिए तो इसके लिए एकांक सदिश के लिए ना, एकांक सदिश के लिए थोड़ा नोट में लिखिए बच्चों। जब हम तुम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे इसी में पिछले में कि बताए थे कि जो निर्देश तंत्र बताए थे, तो निर्देश में बताए थे कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत काम आएगा ना। तो काम तो मैथ में आता है, फिजिक्स में आता है, सब में आता है ना। तो मैंने ऐसा बनाया था बच्चों ना, ये इधर लिया था x, इधर लिया था y बच्चों, इधर लिया था z ना, इधर लिया था x, इधर लिया था y, इधर लिया था z ना बच्चों। तो जो तुम्हारा z x एक्स होता है बच्चों ना, इसमें एकांक सदिश क्या लेते हैं बच्चों, I लेते हैं। इसमें एकांक सदिश क्या लेते हैं, I लेते हैं। ठीक, इस वाले में क्या लेते हैं बच्चों, एकांक सदिश को j लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं बच्चों, k लेते हैं ना। तो मतलब अगर कि इधर कुछ भी लिखोगे 5, 6, 7, 8 ना, तो ऐसे लिखोगे 5i ना, क्या लिखोगे 5i, मतलब एकांक में 5 का मल्टीप्लाई। इधर कुछ भी लिखोगे तो क्या लिखोगे 5j, इधर क्या लिखोगे 5 या फिर 8k ना। तो दो जो x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस में एकांक सदिश क्या होता है बच्चों, i होता है, y एक्सिस में क्या होता है, j होता है, और z एक्सिस में k होता है। ये मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना। तो यहाँ पे हम आगे भी करेंगे। ठीक, एकांक सदिश की बात आई तो मैंने यहाँ पे हमको बताना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप लोग को वहाँ बता सके। ठीक, तो आप लोग का एकांक सदिश यहाँ हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं बच्चों शून्य सदिश के। ठीक है, तो शून्य सदिश के बारे में भी लिख लीजिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं। मैं समझाने के लिए बताया था, समझ में आएगा आपको। इस शून्य सदिश देखिए, देखिए शून्य सदिश क्या होता है बच्चों, शून्य सदिश, शून्य सदिश देखो बच्चों, शून्य सदिश क्या होता है, ऐसे लिखोगे वे सदिश, ठीक, वे सदिश जिसका ना बच्चों, वे सदिश जिसका परिमाण शून्य बच्चों, जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो ना बच्चों, शून्य सदिश कहलाता है। सिंपल सा, शून्य सदिश कहलाता है ना बच्चों, शून्य कहलाता है। ठीक, ऐसे लिख देना, इसका ना बच्चों, इसका स्वतंत्र रूप से, इसका स्वतंत्र रूप से कोई मतलब नहीं होता बच्चों, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसका महत्व ना बच्चों सदिशों के जोड़ घटाव में बच्चों ना, जोड़ घटाव गुणनफल में इसका महत्व सदिशों के जोड़ घटाव गुणनफल में है। ठीक, में है, समझे बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पता है ना,
वेक्टर ऐसे बोल देना, उदाहरणतः ऐसे लिखो, उदाहरणतः दो सदिश ना बच्चों, ऊपर लिखते हैं, इधर हो गया होगा, निमरा आता है। उदाहरणतः ना बच्चों दो सदिश ना बच्चों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परिमाण बच्चों, परिमाण व दिशा में समान है ना बच्चों, परिमाण व दिशा में क्या है बच्चों, समान है, तो उनका अंतर क्या होगा बच्चों, उनका अंतर क्या होगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या बच्चों बराबर है, तो इनका अंतर क्या आ जाएगा बच्चों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0। तो क्या दो वेक्टर में तुम घटाने 0 आ जाएगा, नहीं, इसको लिखेंगे 0 वेक्टर ना बच्चों, 0 वेक्टर। यहाँ एक चीज़ और लिख लेना कि इसे ना बच्चों, इसे 0 वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं ना बच्चों, 0 वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका प्रश्न करने में ना, प्रश्न में बहुत ही महत्व करता है, ठीक। इसके बिना बड़े कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं आपके, ठीक। तो यहाँ तक आपकी बातें कंप्लीट हुई ना। इसके बाद आगे जो भी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। और स्थिति सदिश मैं सोच रहा हूँ आज ही बता दूँ, ठीक है। स्थिति सदिश देखिए समझा देता हूँ, ठीक है, और आगे की चीज़ें कल होंगी अब, ठीक। एक ही दिन में बहुत सारा चीज़ बताना संभव नहीं है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि इसी से क्या होते हैं बच्चों, आप लोग आगे हम कल बताएंगे ये अच्छे स्पष्ट रूप से। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था बच्चों, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था, ये तुम ओरिजिन बनाना, ठीक। मैंने जो आप लोग को निर्देश तंत्र बताया था, देखो यहाँ पे उसकी आवश्यकता पड़ रही है, ठीक। निर्देश तंत्र को जहाँ भी हम पढ़े हम लोग उसको अच्छे से जान लीजिएगा ना। तो जो तुम्हारा ओ है बच्चों, ओ के रिस्पेक्ट में पी क्या है, स्थिति सदिश है ना बच्चों, ये तुम्हारा क्या है, स्थिति सदिश है, ठीक। ओ पी क्या है, एक स्थिति सदिश है, ओ की तुम्हारा क्या है, एक स्थिति सदिश है। और इनको जब बच्चों एक लाइन से जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, विस्थापन सदिश। क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश ना बच्चों। इनके टाइप नहीं है बच्चों ना, ये अलग अलग चीज़ें आएंगी, अलग अलग चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ये इनके बीच का डिफरेंस बच्चों, ये क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है ना। तो जो तुम्हारा विस्थापन सदिश होता है बच्चों, तय की गई लंबाई के ना, जो विस्थापन सदिश होता है तय की गई कुल पथ की लंबाई के या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा, या बराबर होगा या तो उससे कम होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आप पी पे थे बच्चों ना, पीच चले यहाँ पे आए, ठीक, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे होते हुए मतलब यहाँ आ गए बच्चों। तो यहाँ से कुल डिस्टेंस तुमने क्या बच्चों, ये सब फलाने ये सब यहाँ तक तय करते हुए यहाँ आए ना। तो जो तुम्हारा विस्थापन सदिश होगा बच्चों, क्या होगा कि इनके बीच का जो मिनिमम दूरी होगा, कैसे करेंगे, बस सीधे जो जिन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोलेगा सीधे उसको क्या है, ओरिजिन से मिला देंगे, ओरिजिन से मिलाने के बाद उन दोनों को आपस में मिला देंगे, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, विस्थापन सदिश जाएगा ना। लेकिन यार कि तुम दूरी को कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ इतना चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, तो ये क्या बच्चों, जो यहाँ पे जो विस्थापन सदिश है, इन चले गई दूरी से क्या है, कम है, इन चली गई दूरी से कम है ना। तो अब देखो बच्चों, बराबर कब होता, बराबर कब होता बच्चों, जब ये ऐसे से ना जाके सीधे डायरेक्ट जाता, ऐसे से ना जाके सीधे डायरेक्ट जाता ना बच्चों, तब ये भी क्या है, दूरी भी है और विस्थापन सदिश भी है, दूरी भी है और विस्थापन सदिश है। तो क्या बोल रहे हैं, इन नोट में क्या बोल सकते हो आप लोग कि जो विस्थापन सदिश होता है हमेशा दूरी से क्या होता है बच्चों, दूरी से छोटा होता है या फिर दूरी के बराबर होता है, या तो दूरी से छोटा होगा या तो दूरी के बराबर होगा। तो ये तुम्हारा विस्थापन सदिश होता है। और जो स्थिति सदिश होता है, बस क्या करना है, किसी पॉइंट का की स्थिति सदिश निकालना होगा तो ओरिजिन से हम मिला देंगे उस पॉइंट को। तो ये तुम्हारा क्या है, स्थिति सदिश बच्चों, क्या है, स्थिति सदिश है ना। किसी भी पॉइंट की स्थिति किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी देखने वाले के रिस्पेक्ट में आपकी स्थिति क्या है,
वो क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। और दो पॉइंटों के बीच के जो डिस्टेंस है ना किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस क्या है एक्चुअली में ना, वो क्या कहलाएगा बच्चों, विस्थापन सदिश कहलाएगा। इसको ऐसे निकाला जाएगा ना। तो मान लीजिए तुमको चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, पी क्यू चाहिए ना, पी क्यू चाहिए तो क्या लिखते हैं, जो बाद वाला होता है, बाद वाले इसी सदिश से पहले वाला सदिश को माइनस कर देते हैं। तो किसको माइनस करते हैं कि पी क्यू निकालना है तुमको, पी क्यू निकालना तो क्या करेंगे, ओ क्यू ना बच्चों, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर ना बच्चों, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ऐसे निकालेंगे हम लोग। ठीक, ये तुम्हारा क्या बच्चों, ये क्या है, विस्थापन सदिश है। क्या है आपका, विस्थापन सदिश है। ये दोनों क्या है बच्चों, ई पॉइंट क्यू का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। ठीक, ये पॉइंट पी का स्थिति सदिश है बच्चों ना। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हैं और आगे की चीज़ें हम कल बताएंगे आप लोगों को ना, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग इसके आगे कल चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।